सभी लोग मनपाड़ी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। तत्पश्चात श्रीमद् भगवद गीता के चरणों में अर्पित होंगे। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पितृपक्ष का बड़ा ही पावन पक्ष, जिसमें हमारे सभी पितृ ऐसा कहते हैं कि धरती पर 15 दिन के लिए उन्मुक्त भाव से विचरण करते हैं, रहते हैं और अपनी संतति को देखते हैं कि वो हमारे लिए क्या कर रहा है। 15 दिन का अवसर होता है जब हम अपने सभी पितरों के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। उनके निमित्त गीता जी सुन सकते हैं, उनके नाम से दान कर सकते हैं, जितने भी अच्छे कार्य हैं सत्संग कर सकते हैं। ऐसे सभी कार्य हम अगर इन 15 दिनों में करते हैं तो सारा 16 दिनों में अगर करते हैं तो सारा पुण्य हमारे पितरों को प्राप्त होता है। कोई ज़रूरी नहीं कि सारे पितर हमारे मोक्ष को ही प्राप्त हो गए कर गए हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो जो नहीं करे हैं उनके लिए हम अपना अच्छा काम संकल्प और ये सत्कर्म वगैरह करके उनको अपना पुण्य दे सकते हैं। और गुरुदेव की कृपा से हम सभी लोग श्रीमद् भगवद गीता का स्वाध्याय करके पुण्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं और अपने पितरों को ये पुण्य प्रदान कर रहे हैं। आज हमारे पिताश्री का भी पितृ तिथि है, जिसमें हम सभी लोग उनको नमन करते हैं। अपना हमारा पूरा परिवार और सबकी तरफ से पिताजी के चरणों में सादर नमन। अब हम लोग अध्याय 2 पर ही अभी चल रहे हैं और 70वां जो श्लोक है उसको एक बार हम पढ़ते हैं और अपनी टूटी फूटी भाषा में अर्थ करने का प्रयास करते हैं। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठं समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमान् चरति निःस्पृहा निर्ममो निरंकारः सा शांतिम् अधिगच्छति।
विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहा निर्ममो निरङ्कारः सा शान्तिमधिगच्छति। एषा ब्राह्मी स्थितः पार्थ नयनां प्राप्य मुह्यति स्थित्वास्य अमन्तकालेऽपि निर्वाणं रक्षति। कल हम लोगों ने इस श्लोक पे चर्चा किया था कि जैसे नदियाँ चारों तरफ से पूर्ण होकर और समुद्र में समा जाती हैं, इसी तरह जो प्रज्ञावान पुरुष होते हैं, प्रज्ञावान का मतलब साधक होते हैं, भगवान में जिनकी स्थिति हो गई है, जो ब्रह्म ज्ञान के लिए तत्पर हो गए हैं या ब्रह्म ज्ञानी हो गए हैं, उनको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। ऐसे पुरुष के सभी विकार, जो उनका विकार का मतलब ये है कि कोई भी वो कार्य करे ना उनको दोष लगता है, वो कुछ करे या ना करे। संत लोग हैं, उनके लिए कोई नियम नहीं होता है। जैसे हम लोग के लिए सब नियम है कि पूजा भी करनी, पाठ भी करना है, स्वाध्याय भी करना है, सत्संग भी करना है, दान दक्षिणा भी करनी है, यज्ञ भी करना है। लेकिन जो ब्रह्म ज्ञानी हो गए हैं, संत हो गए हैं, उनके लिए ऐसा कोई नियम नहीं। जो सन्यासी हैं उनके लिए ऐसा कोई नियम नहीं, कुछ भी ना करें तो भी उनको करना जरूरी नहीं है। लेकिन समाज को आदर्श प्रस्तुत करने के लिए, समाज में अच्छा संदेश जाए, लोगों को ज्ञान प्रदान करने के लिए, परंपरा कायम करने के लिए संत लोग भी ऐसा करते हैं। तो जो स्थित प्रज्ञ होते हैं, उनके समस्त विकार जो है उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, यानी उनको कोई दोष नहीं लगता है। वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है और जो भोग को चाहने वाला है, जो संसार की वृत्तियों में मन को लगाए रखता है, उससे कामना करता है, तो उसको शांति नहीं मिलती। जो सारे कामों से विवृत्त हो जाता है, सारी कामनाओं को भगवान के प्रति अर्पण कर देता है, वही शांति को प्राप्त करता है। विहाय कामान्य सर्वान् पुरुषान् चरति निःस्पृहा निर्ममो निरंकारः सा शांतिमधिगच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित, ममता तो आप सबको पता है जो घर परिवार से होती है, वो ममता। और अहंकार, कोई भी अच्छा काम कर लिया, किसी चीज़ में सफलता मिल गई तो उसमें धन ज़्यादा हो गया, परिवार ज़्यादा हो गया, या कोई किसी कार्य में हमको प्रसिद्धि मिल गई, कहीं हमको मतलब किसी विषय में हम पारंगत हो गए, किसी कला में निपुण हो गए, तो लोगों को अहंकार होता है। और जो ऐसा नहीं, भगवान कहते हैं अहंकार नहीं आना चाहिए। और स्पृहा रहित मतलब किसी से ईर्ष्या द्वेष ना, किसी की प्रगति को देख के न जलना, किसी के धन को देख के, रूप को देख के। स्पृहा रहित होने का मतलब है किसी से द्वेष ना हो, जलन ना हो। तो स्पृहा रहित हुआ जो विचरता है वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है, होता नहीं है। भगवान कहते हैं जो इस मार्ग पे चलता है वो वही व्यक्ति चल सकता है जो शांत होता है, जिसका मन शांत होता है, वही ऐसे कार्य कर सकता है, ऐसे रास्ते पर चल सकता है। और इस रास्ते पर चलते चलते उसको शांति प्राप्त भी हो जाती है। एषा ब्राह्मी स्थितः पार्थ नयनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्य अस्य अमन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणं रक्षति। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है, जो ब्रह्म ज्ञानी हो गया है, जो बिल्कुल भगवान के निकट पहुंच गया है। कोई जरूरी नहीं कि शरीर से जो दिख रहे हैं वो भगवान के निकट नहीं है। कोई भी किसी भी देश का व्यक्ति अपनी साधना से भगवान के एकदम निकट होता है, यानी उसको प्रतिक्षण भगवान के दर्शन होते हैं। ऐसे लोग अभी धरती पर हैं, हमारे गुरुदेव ही हैं, जो आत्मज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म के आनंद में ही स्थित रहते हैं, हमेशा आत्मा में ही रमण करते रहते हैं। ऐसे संत हैं, उन्हीं संतों की कृपा से ये धरती कायम है और हम सभी लोग चल रहे हैं। तो जो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हुए पुरुष हैं, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की महिमा का वर्णन गीता जी के दूसरे अध्याय के 71वें श्लोक में भगवान ने किया है।
और इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता। जो योगी होता है उसको मोह नहीं होता, यानी मोह से ग्रसित होकर वो अपना माने पतन नहीं करता है, उत्थान ही करता है और अंतकाल में इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है, जो हम सबका परम लक्ष्य है, भगवान की प्राप्ति। हम लोग को मानव जीवन, मानव देह मिली किस लिए है कि हम भगवान की प्राप्ति करें, परम लक्ष्य हमारा रहेगी। लेकिन हम लोग क्या है, माया मोह में आके भटक गए तो जो संसार में जो दिख रहा उसी को सही मान बैठे और भ्रमित हो गए और भगवान की भक्ति से दूर हो गए। भगवान के जो ज्ञान है, जिस ज्ञान से हमारा मोक्ष हो सकता है, हम अपना सुधार कर सकते हैं, उससे दूर हो गए। इस तरीके 72 श्लोक हमारे अध्याय 2 में थे, जो बहुत समय लग गया और आज पूर्ण हो रहा है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम 2 अध्यायः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब हम लोग तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। तीसरे अध्याय का नाम है, पहले का क्या नाम है, अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद योग जो है, इसमें जिसमें अर्जुन जो है मोह के वश हो जाता है और युद्ध करने के लिए तत्पर नहीं होता। अर्जुन विषाद योग में 47 और दूसरा सांख्य योग है, जो ये संतों के वश का है, इसकी व्याख्या करना। हम तो अपने टूटे फूटे शब्दों में जैसे भाव बना तो बोला हमने। और इसमें जो है अध्याय 2 में 72। अब तीसरा अध्याय जो है उसका नाम है कर्म योग। हाँ, कर्म योग है। अब कर्म योग में हम लोग प्रवेश करते हैं और भगवान ने इसमें गीता जी के माध्यम से कर्म योग सिखाकर हम लोग को कर्म करना सिखाया है। इसमें 42 हैं। ये गुरुदेव की कृपा है कि हम लोग जो है गीता जी लेके बैठे हैं, क्योंकि गीता जी का पाठ, अध्ययन या स्वाध्याय बहुत कम लोग करते हैं। बहुत मतलब ज़्यादातर लोग रामचरितमानस, सुंदरकांड ऐसे पढ़ लेते हैं इधर आने में। ये थोड़ा वेदांत का विषय भी है, संतों के बीच की बात है, लेकिन अब गुरुदेव की कृपा हुई, भोलेनाथ की दया हुई, जो आज हम लोग लेके बैठे हैं। चलिए पहला श्लोक हम पढ़ते हैं। जायसी चेत् मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहम् आपनुयाम। ये अर्जुन ने 2 श्लोकों के माध्यम से भगवान से प्रश्न किया। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो। भयंकर कर्म का क्या मतलब, भगवान ये कह रहे हैं, अर्जुन ये कह रहे हैं कि हे प्रभु, अगर ज्ञान श्रेष्ठ है तो आप हमें ज्ञान की बात बताइए। आप कहते हो ज्ञान भी श्रेष्ठ है, कर्म भी श्रेष्ठ है, तो मैं क्या हो रहा हूँ, मैं मतलब आप मुझे कर्म में क्यों लगा रहे हो। अगर ज्ञान श्रेष्ठ है तो कर्म का मतलब ये महाभारत का युद्ध करना कर्म ही है। तो अर्जुन कहते हैं कि ये केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हो। आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हो। मिले हुए वचन क्या, भगवान कहते हैं कि ज्ञान श्रेष्ठ है और कर्म करने के लिए हमें आप प्रेरणा दे रहे हैं। तो अर्जुन कहते हैं कि आप हमें अपनी भाषा से मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए। एक बात प्रभु हमको बताइए जिससे मेरा कल्याण कर सके, क्योंकि 2 बातों को मैं समझ के असमंजस में आ रहा हूँ, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। तो भगवान बोले, लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगः
योगिनां न कर्मणा मनारंभा नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् तत्क्षणमपि जातु नित्यकर्मकृत कार्यते हि वशः कर्म सर्वः प्रकृतिर्जैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्त्वित् इन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगं सक्ता स विशिष्यते। 7 श्लोकों का पाठ कर लिया। अब भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान बोले, हे निष्पाप। अर्जुन को उद्बोधन भगवान दे रहे हैं, कह रहे हैं हे निष्पाप, क्योंकि वो युद्ध करने जा रहा है, उसके मन में है कि हम युद्ध करेंगे तो हमको तो भगवान ने पहले ही उसको आश्वस्त कर दिया और कह दिया कि तुम निष्पापी हो, तुम्हें कोई पाप नहीं लगने वाला। हे निष्पाप, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले भी कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। यानी जो ज्ञान योग में तत्पर हैं, है ना, जो ज्ञानी हो गए हैं, तो वो उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से, जो ज्ञानी है वो सांख्य योग से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, और जो कर्म योगी हैं, सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। ये बड़ा ही कठिन श्लोक है, हमारे बस की नहीं है, लेकिन हम पढ़ के सुनाई दे रहे हैं। भगवान कहते हैं कि साधन की परिपक्व अवस्था अर्थात पराकाष्ठा का नाम निष्ठा है। साधन की परिपक्व अवस्था अर्थात पराकाष्ठा का नाम निष्ठा है। यानी कि जब साधना करके हम लोग बहुत आगे बढ़ जाते हैं, हमारी पराकाष्ठा कहते हैं, पराकाष्ठा है हमारी, मतलब अपनी सीमा से ज़्यादा भक्ति करना, प्रतिक्षण भगवान का भजन करना, उसको निष्ठा कहते हैं। भगवान के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पण, ये निष्ठा कहलाता है। फिर भगवान बता रहे हैं कि माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं। ऐसे समझकर मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहने का नाम ज्ञान योग है। यानी कि माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुणों में ही बरतते हैं। यानी व्यक्ति अपने आप कुछ भी नहीं करता, सब कुछ प्राकृतिक रूप से अपने आप ही सब हो रहा है। हम लोग सोचते हैं हम कर रहे हैं, लेकिन अपने आप ही सब हो रहा है। प्रकृति का संचालन करने वाला तो कोई और है, एक नियंता है, वो हम लोग तो कठपुतली मात्र हैं, उसके इशारे पर चलते हैं और वही पूरे संसार को चला रहा है ना। तो मतलब गुण ही गुण में बरतते हैं का मतलब सब लोग अपने ही गुणों से कार्य करते रहते हैं। और मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा जो भी क्रियाएं होती हैं, जो मेरा मन, इंद्रियां जो काम करती है, उसमें हमें कर्तापन का अभाव रखना चाहिए। मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग कार्य कर रहे हैं, मतलब ऑटोमेटिक हो रहा है, यानी हम लोग करता नहीं है। जब हम करता नहीं होंगे तो हम भोगता नहीं होंगे। जो भी हो रहा है उसमें अगर हम कर्तापन का भाव नहीं रखेंगे तो उसमें चाहे अच्छा हो चाहे खराब हो, उसका हमको न पाप लगेगा न पुण्य लगेगा। बस जब हम कर्ता बन जाते हैं तभी तो, जब कर्ता करेंगे अगर कोई अच्छा हो गया तो उससे हमें पुण्य मिलेगा, और अगर अच्छा नहीं होगा तो हमें पाप भी तो भोगना पड़ेगा। और जब हम कर्ता ही नहीं बनेंगे
यानी हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, प्रभु सब आप ही तो करा रहे हो, आप ही जानो, हम तो कुछ करने वाले हैं नहीं। तो इस तरीके से जब आपका कर्तापन का अभिमान मिट जाएगा तब क्या होगा, सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहने का नाम ज्ञान योग है। अब ज्ञान योग क्या है, ये भगवान बता रहे हैं कि एक भाव से, समभाव से हम भगवान के चरणों में लगातार मन को जब लगाए रहेंगे, ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, कैसा ज्ञान, भगवान से जुड़ा हुआ ज्ञान, संसार का, कि संसार की वास्तविकता क्या है, जितना हम अपने सत्संग के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उसमें अगर हम एक ही भाव से रहते हैं तो उसी को ज्ञान योग कहते हैं भगवान। और इसी में जब आगे बढ़ते जाएंगे तो इसी का नाम संन्यास हो जाएगा। यानी कि जब हम सारे कार्यों से अपनी निवृत्ति कर लेते हैं तो ये संन्यास हो गया, है ना। अब इसमें फल के बारे में बताया जा रहा है। फल और आसक्ति को त्याग कर भगवद आज्ञा अनुसार, है ना, मतलब कोई भी कर्म हम फल की इच्छा से ना करें और ना उसमें लिप्त हो, है ना। कोई भी कर्म जो हम करेंगे तो उसमें हम लिप्त ना हो, और लिप्त ना हो और आसक्त ना हो। जब हम ये सोचेंगे कि भगवान की आज्ञा है, भगवान की मर्जी से सारा कार्य हो रहा है, और उस कार्य को जब हम करेंगे तो उस काम को करने को, उस कार्य को करने को निष्काम कर्म कहते हैं। एक होता है सकाम कर्म, एक होता है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म जिसमें हम कोई फल की चाह नहीं करते, हम कुछ ये नहीं कहते हैं प्रभु ऐसा करो तब हम ऐसा करें। निष्काम कर्म हम करें, यानी कि जब हम निष्काम कर्म करेंगे तो फल तो अवश्य मिलता है ना। और जब भगवान की शरणागति हो जाएंगे तो भगवान तो बढ़िया ही देते हैं, उनसे बढ़िया देने वाला कौन है। तो इस तरीके से इसको निष्काम कर्म कहते हैं, और इसी को समत्व योग कहते हैं, बुद्धि योग कहते हैं, कर्म योग कहते हैं। ये भगवान सारे नाम इसी काम को बता रहे हैं। तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म, मत कर्म आदि नामों से कहा गया है। ये सब ज्ञानियों के, संतों की वाणी से जब हम लोग को कभी मौका मिलेगा तब समझ पाएंगे। इतना गूढ़ रहस्य गीता जी का हमारे बस की तो नहीं है प्रभु दया निधान। फिर भी जो है बस गुरुदेव कहते हैं कि अगर एक भी श्लोक हम लोगों ने पढ़ लिया, गीता जी के दर्शन मात्र कर लिए, ये पुस्तक नहीं है, ये भगवान की वांग्मयी वाणी है, भगवान इसमें समाहित है। अगर हमने इसके दर्शन भी कर लिए तो हमको जो है कभी हमारी दुर्गति नहीं होती हमारे शरीर, और हमेशा जो है भगवान कृपा ही बरसाते हैं। तो भगवान कहते हैं मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है। कोई व्यक्ति ये सोचे कि हम काम ही ना करें, हम पढ़े रहें, तो भगवान इसका समर्थन नहीं करते हैं, और कहते हैं कि बिना काम किए कोई रह ही नहीं सकता है। अगर वो सत्कर्म नहीं करेगा तो कहीं इधर उधर लग जाएगा, उठपटांग कामों में उसका मन लग जाएगा। इसीलिए तो साधना जरूरी है कि हे प्रभु, हम जो है हम आपके चरणों में लगे रहें, हमारी बुद्धि आपकी तरफ लगी रहे, जिससे संसार के जो और बिना वजह के कार्य हैं उसमें हमारा मन न लगे। तो भगवान कहते हैं बिना कार्य किए रह नहीं सकते हो, तो उससे अच्छा है भगवान का काम करो, सत्कर्म करो, सत्संग करो, और कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। और कोई ये सोचे कि हम कोई सारे कर्म छोड़ दें और जो है हम काम सारे छोड़ के हम सन्यासी हो जाएं। संत लोग कहते हैं कि कभी अपना जो कर्म है, गृहस्थ धर्म है, उसको त्यागो नहीं, वहीं पर रहते हुए साधना करो, यानी कर्म करते हुए भगवान का ध्यान करो, और उससे आपका कल्याण हो सकता है, भगवान की प्राप्ति हो सकती है। आगे चल के भक्ति योग आएगा, तो जिसको ज्ञान, भाई सबके बस की बात नहीं है ज्ञानी होना, तो भगवान आगे बताएंगे कि हम भक्ति के द्वारा भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं, और सत्कर्म के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग तीसरा अध्याय कर्म योग है, उसमें हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, और उसका ये चौथा श्लोक हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें भगवान कहते हैं कि कर्म करो, बचे रहो, सत्कर्म ही करो, क्योंकि मन की गति बड़ी चंचल है ना। तो फटाक से वो क्या करती है, वो भागती है, और कई बार अगर अच्छा कर्म नहीं दिया, अपने मन को अच्छे कार्य में नहीं लगाया, तो उसका अधो गति हो जाती है। हम लोग जो है अपने कर्मों से नीचे गिर जाते हैं। अच्छा काम की जगह पता चला जो है कुछ ऐसा होने लगा जो शास्त्र सम्मत नहीं है, वेद सम्मत नहीं है,
अपने समाज के संबंध नहीं, इसलिए बड़ा अलर्ट एंड विजिलेंट होना है। यानी अलर्ट और विजिलेंट इंग्लिश कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल सजग रहना है और चेतन रहना है। तो इसलिए जब गीता जी का ऐसा भगवान कृपा करेंगे, हम लोग सत्संग करेंगे तो कुछ ना कुछ तो कृपा होगी हमारे भगवान महादेव की। तो इस तरह कर्म का त्याग नहीं करना है, सत्कर्म करते हुए भगवान को प्राप्त करना है। ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्म कृत कारते ही वशः कर्म सर्वः प्रकृति जय गुण ही। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह पाता है क्या? जितनी देर सोता है उतनी देर तो वो काम नहीं करता है, तो क्या करता है? सपना देखता है, कई बार सपने में काम करने लगता है ना? यही बात है ना? तो भगवान कहते हैं कि बिना कर्म के तो कोई रह नहीं सकता है। तो ये सारा समुदाय जो है, मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ। प्रकृति जनित गुण क्या होते हैं? जैसे भगवान ने हमको प्राकृतिक गुणों से ओतप्रोत किया है, जो मूलभूत जो हम लोग का स्वभाव होता है। मूलभूत स्वभाव क्या होता है? देखिए, कई बच्चे खेलते होते हैं ग्रुप में, आप देखिए कभी कभी तो कुछ बच्चे आपको शांत दिख जाएंगे उस ग्रुप में, कुछ बड़े चंचल होंगे, कुछ क्या होगा अपने खेल में ही दिख जाएगा कि कोई तोड़फोड़ कर रहा है, तो हम लोग भी अपनी दृष्टि से कह देते हैं लगता है ये इंजीनियर बनेगा, ये तोड़फोड़ कर रहा है आगे चल के इंजीनियर बनेगा। कोई क्या करता है बचपन से ही शांत रहता है, पढ़ाई की ओर दिखाई पड़ता है कि सिर्फ पढ़ाई में ही मन लगाता है, उसको खेल नहीं पसंद होता है। तो ये प्राकृतिक गुण होते हैं। हम ही लोगों में से सब अपने अपने गुणों से ओतप्रोत हैं। कुछ ऐसे स्वभाव होते हैं, कुछ ऐसे हम लोग की आदतें होती हैं जो कभी बदलती नहीं है ना। जैसे हमें लगता है हमारी आदत ये वाली नहीं बदली, छोटे रहे तो जहाँ सत्संग हो रहा है वहाँ भागते चले गए, यज्ञ हो रहा है तो परिक्रमा ही कर रहे हैं। क्यों? फूलबाग में यज्ञ होती थी, पता चला वो वहाँ पहुँच गए। नहीं कुछ कर रहे हैं, छोटे से हैं, स्कूल जा रहे हैं, एक बार परिक्रमा ही लगा लिया शुरू से। अब हम बैक में जाके देखते हैं अपने आपको, और गुरुदेव की कृपा से आवाज़ भोलेनाथ ने कहा कि भैया गीता जी पढ़ो बैठे। हाँ, अब जैसे हमारी इंदु जी हैं, आप हैं, देखिए जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनका मन तो भगवान में लगता है तभी बैठे हैं। नहीं, इतने लोग हैं यहाँ पर, सबको पता है ग्रुप में 116 लोग जुड़े हैं, सब लोग रोज देखते हैं सत्संग हो रहा है, कुछ ना कुछ भगवान की चर्चा हो रही है, लेकिन जिसका प्रेम है वो अपना आया आनंद ले रहा है। और हम लोग का आधा घंटा कैसे निकल जाता है, फट से हो गया। देखिए समय भगवान के शरण में आने के बाद ज़िंदगी का पता नहीं लगता, जो उनके शरण में आ गया ज़िंदगी हल्की हो जाती है, सारे टेंशन खत्म हो जाते हैं। बार बार हम यही बात कहते हैं कि जो इधर आ गया फिर वो मस्त हो गया। ये टाइम ठीक है। कहते हैं कि गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। क्यों इंदु जी? हाँ, गुरु की कृपा हो गई या भगवान की कृपा हो गई तो गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। भगवान भोलेनाथ की कृपा हो गई और फिर डरना किस बात का, चिंता किस बात की? अब सौंप दिया सब जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे। हाँ अच्छा, हाँ अच्छा, ये सब भगवान की कृपा प्रभु जाने। अब भगवान कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति बिना एक भी क्षण बिना काम करे नहीं रह सकता। तो ये जरूरी है ना कि हम लोग अपने को अच्छे काम में बिजी रखें, है ना। सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। परवश है वो प्राकृतिक गुणों के। प्राकृतिक गुण देने वाला कौन है? हमारे प्रभु है, वही तो देते हैं, उन्होंने ही तो उनको बनाया है। जो कुछ भी है, जो भी स्वभाव है, जो भी मेरी बुद्धि है, सब भगवान ने बनाई। कहते हैं ना, कोई कहता है कि भाई हम अपने विद्वता के बल पे हम ये हासिल कर सकते हैं, हम धन के बल पे अपना कोई भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक आपको कुछ नहीं प्राप्त हो सकता। हम तो कई बार तो ये भी कहते हैं कि दवाई भी तभी फायदा करती है व्यक्ति को जब वो भगवान की कृपा उसमें जुड़ जाती है। नहीं, इतने डॉक्टर हैं, दवाई करते हैं, कोई मरवे ना करे। क्यों? एक से एक ऑपरेशन हो रहे, एक से एक मेडिकल साइंस आगे बढ़ रही, लेकिन ऐसा तो नहीं है। जब भगवान की कृपा होती तो वही दवाई फायदा करती है, और जब
नहीं होती है, तो हमेशा करते हैं, लेकिन जब तक उनकी इच्छा होती है तब तक जो है। डॉक्टर भी तो भगवान के नाम लेके चलते हैं आगे, वो भी पहले उठते हैं तो प्रभु का ही ध्यान करते हैं। हाँ, पहले तो वो भी सब भगवान कुछ के परमात्मा के ही हाथों में है ना, वो अपने कुछ अपने हाथ में नहीं हाथ है। फैलाते हैं भगवान, हाँ हमारे हाँ हाथ में प्रभु, 10 दिन आप सब सही बोले। तब आगे है ना। तो जो प्राकृतिक गुण हैं उनके परवश हुए, भगवान ने कहा परवश है, हम लोग भगवान के ही वश में तो हैं, है ना। और भगवान जो काम कराते हैं, है ना, वही हम लोग करते हैं। कोई सोचे कि ये हमने कर लिया, ये हमने कर लिया, बिल्कुल कोई कुछ नहीं कर सकता। अरे हाथ आगे खाली आ जाए और भगवान की कृपा ना हो तो एक और खा नहीं सकते हो, बना रखा रहता है। आज अभी सुबह हमारी तबीयत खराब हो रही थी, हमने जल्दी से हमको ब्रेड का नाश्ता करा के दवा दे दी, अब लेट गए। अब हम सोचे आज हम कैसे जाएंगे, जाना मन तो लग गया है, तो लगता है प्रभु शाम को तो सत्संग में चले जाते हैं भागवत जी में, तो इस समय लेकिन भगवान ने ताकत दे दी, आ गए, आनंद हो गया। अब चलिए 2 और पढ़ लेते हैं और उसके बाद भगवान की जैसी इच्छा। कर्मेन्द्रियाणि संयम यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, यानी कि अपनी इंद्रियों के साथ कई बार क्या होता है, जैसे कुछ लोग क्या होते हैं व्रत करते हैं तो इतना कठिन व्रत कर लेते हैं, जबरदस्ती भूखे रह जाते हैं। अब हम लोग को कल परसों व्रत रहना है, निर्जल रहना है, जूतिया व्रत है। हाँ बिल्कुल एकदम। तो इंद्रियों को हठपूर्वक नहीं रोकना चाहिए। हम तो कई बार ऐसे कहते हैं कि भैया हठ योग ना करो, सहज योग में रहो। कुछ लोग कहते हैं देखो हम भगवान की इतनी दिनों से पूजा कर रहे हैं, हमने ये मांगा भगवान पूरा नहीं कर रहे हैं। एक भक्ता यहाँ आती हैं, वो किसी अच्छी पोस्ट के लिए बहुत प्रयास किया उन्होंने, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ और वो बड़ी दुखी हो गई, काफ़ी दिन तक आई नहीं मंदिर। फिर बहुत दिनों बाद जब हमारी मुलाकात हुई तो फिर हमने उनको यही बात समझाई कि देखो भगवान वही चीज़ देंगे जो आपके लिए उपयुक्त हो, आप उनसे ज़बरदस्ती मत मांगो, वो जानते हैं कि तुम्हारे लिए क्या ठीक है, वही तो देंगे। जैसे छोटा बच्चा है, अब मान लो 10 साल का बच्चा है, कोई मोटरसाइकिल दे दो, आप लोग दे देंगे क्या? भगवान देखते हैं कि इसकी क्या क्षमता है, ये क्या कर सकता है, फिर जो है आपको प्रदान करते हैं। अब ज़बरदस्ती हठ योग करो, दुखी हो जाओ, भगवान को कहो अरे भगवान सुनते नहीं, अरे भगवान सबकी सुनते हैं, भगवान किसके नहीं सुनते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि अपनी इंद्रियों को हठपूर्वक संयम न करो, उनको जो है ज़बरदस्ती रोकने का प्रयास मत करो, एक सहज योग में रहो, अपने आनंद में रहो। जब अभी भगवान ने कहा है सब प्राकृतिक गुणों से ही पूर्ण है और सब अनायास ऑटोमेटिक चल रहा है, तो उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहते हैं। मान लो ज़बरदस्ती हमने पानी नहीं किया, लेकिन मन क्या लगा रहता है, यार जल्दी से रात कटे, जल्दी से सवेरा हो, हम पानी पिए। यही तो हुआ ना कि इधर रोक भी रहे ज़बरदस्ती, उधर मन कहाँ लगा है, पानी में लगा है। तो भगवान कहते हैं ऐसा मत करो, अपने साथ इतना कठोर तप ना करो, ऐसे हृदय से भी याद करो तो हम तुमको मिल जाएंगे। और कहते हैं ऐसे व्यक्ति को दम्भी कहा जाता है। अब इसकी और भी बातें हैं, और भी व्याख्या है, और भी भाव हैं जो संत लोग प्रकट कर सकते हैं, हम तो बस बच्चे हैं छोटे मोटे। तो इसमें यह है कि इंद्रियों को ज़बरदस्ती कुछ लोग जो है अपने आप को ऐसा शो करेंगे कि मैं बड़ा ज्ञानी हो गया हूँ, मैं बड़ा संत हो गया हूँ, है ना, और अंदर अंदर कुछ और चलता रहता है ना। तो भगवान कहते हैं ऐसा मत करो, सहजता से अपने इंद्रियों को भगवान के चरणों में रखते हुए भगवान का ध्यान करो, सत्संग जरूर करो। अब आगे का एक श्लोक और, यस्तित्व इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम असक्ता सा विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, अर्जुन को समझा रहे हैं, यानी कि हम सबको समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मों का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है।
भगवान कहते हैं कौन श्रेष्ठ है? जो पुरुष माने हम सभी लोग पुरुष में आ जाते हैं। ये स्त्री पुरुष का भाव सत्संग में नहीं होता है। जब हम लोग भगवान के चरणों में बैठते हैं तो सब बराबर भाव है ना। पुरुष का मतलब हम सब भक्त, हम सब साधक, हम सब भगवान के चरणों में प्रेम रखने वाले। कि हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करता है, मन से करता है, यानी कि मन को प्रभु के चरणों में लगाओगे तो इंद्रियां भी मन के प्रभु के चरणों में लग जाएंगी, है ना। और क्या होगा? अनासक्त हो जाएंगे, आसक्ति नहीं होगी। इंद्रियों में जब आसक्ति नहीं होगी तो फिर हमारा कल्याण संभव है। और समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है। मतलब जो कर्म हम लोग अच्छे ढंग से करते हैं उसको योग कहते हैं। योग का मतलब होता है साधना। पंखा चला दो, दीपक जल जाएगा, है ना। कर्म योग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। और कर्म योग की ओर आगे अर्जुन पूछेंगे और भगवान अच्छे से बताएंगे, समझाएंगे, और हम लोग भी समझने का प्रयास करेंगे कि कर्म योग क्या है और कर्म योग कैसे करना चाहिए और कर्म योग करके हम लोग अपना आत्मकल्याण कैसे कर सकते हैं। अब आज यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं और आज शाम को भी हम लोग सत्संग में जाएंगे, जिसको चलना हो चल सकता है। कल फिर हम लोग 11:30 बजे प्रभु की कथा से मिलते हैं। सीताराम।